आप रोए हो कभी प्रोफेशनल लाइफ की वजह से? बहुत। क्यों? मुझे कुछ अगर ठीक नहीं हो रहा होता ना तो मुझे दर्द होता अंदर से। जैसे अगर मेरी टीम भी अपना 100% नहीं दे रही, कैजुअल हो रही है ना, तो मुझे अंदर से रोना आता है कि भाई ऐसा मत करो। बिकॉज़ मुझे लगता है कि अगर हमसे नहीं हो रहा, कुछ हमारी रीच से बाहर है और वो हमसे ना हो, आई एम ओके अबाउट इट। लेकिन जो मेरी रीच के अंदर है, जो हम एज़ अ चैनल कर सकते हैं, जहाँ बिकॉज़ कॉम्पिटिशन तो है ही है ना, इट इज़ अ फाइट आउट देयर। नोबडी कैन सिट बैक इन एन आर्म चेयर एंड से कि यार नहीं मिला तो नहीं मिला। वो मेरे से एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं होता। मुझे लगता है वी आर इन अ फाइट, वी आर इन अ कॉम्पिटिशन, and everyone, there will be a bad day I will have, but somebody else's good day should cover up for that. Somebody else is having a bad day, my good day should cover up for that. But as a team we should come out the winner, because हम में इतना हुनर है कि हम टाइम आफ्टर टाइम अपने आप को मतलब प्रूव कर सकें। और हमें रोज़ अपने आप को प्रूव करना चाहिए। ये प्रेशर हम पर होना चाहिए, क्योंकि यू कांट लेट गो। आप प्रोफेशनल हैं तो हर मोमेंट के लिए आपको पूरी तैयारी से सामने आना चाहिए, नहीं तो छोड़ दो। आपकी मेंटल हेल्थ कैसे रहती है? मेरी मेंटल हेल्थ की कैस है। दूसरों की मेंटल हेल्थ के बारे में चिंता करती हूँ। डू यू थिंक ऐसे ओवर डेकेड्स न्यूज़ का करियर आपके मेंटल हेल्थ को खराब कर सकता? इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट? डिपेंड्स ऑन हाउ सीरियसली यू टेक योरसेल्फ। मैंने ये आपको पहले भी बताया कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप ब्रांड अमिताभ बच्चन बन गए हैं, तो फिर तो आपकी मेंटल हेल्थ बहुत फ्रेजाइल होगी, क्योंकि यू हैव टू लिव अप टू दैट एवरी डे। एंड इफ यू आर इजी विद योरसेल्फ देन इट्स ओके। देयर आर गुड डेज एंड देयर आर बैड डेज। One has to be easy with oneself. You have to be comfortable in your own skin. तो इतना अपने आप को सीरियसली नहीं लेना चाहिए कि ओ गॉड आई हैव रीच्ड हियर। यू आर एज गुड एज योर लास्ट स्टोरी एंड द डे। फ्रैंकली मैं एक चीज़ बताऊं, यू हैव टू फाइंड कंफर्ट इन द फैक्ट कि आज आप कैमरे के सामने हो तो दुनिया आपको याद कर रही हो, और कल आप रिटायर होके चले जाओगे ना, कोई एक आंसू तो दूर की बात है, कोई आपको याद नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सच्चाई जब तक आपके दिल में है, आपको कोई टेंशन नहीं है। आप खाओ पियो, मज़े करो, और काम जब तक कर रहे हो सिंसेरिटी से करो। उसके बाद या आई थिंक ये ना मेरा एक लॉन्ग टर्म लेसन रहा है मीडिया में जनरली, कि अगर आप फेम के लिए एक मीडिया करियर ग्रो कर रहे हो ना, दैट्स नॉट द राइट इंटेंशन। फेम एक बोनस होता है, क्राफ्ट के लिए करना चाहिए। मुझे पता नहीं क्राफ्ट भी क्या है यार। ऑल्सो लक प्लेज अ बिग रोल ना। You have to be in the right place at the right time to get the big story. And my journalism has been about getting those stories from the corridors of power. हम लोग तुम्हारी तरह नहीं है कि बैठ के ह्यूमन टू ह्यूमन इंटॉक्सिकेशन कर लिया। वो वाला जर्नलिज्म हमने किया नहीं है। ये अब मैं करती हूँ क्योंकि मेरा एक शो है फ्रैंकली स्पीकिंग, तो मैं इंटरव्यूज करती हूँ। बट मेरा ट्रेडिशनल जर्नलिज्म हैज बीन अबाउट ब्रेकिंग स्टोरीज दैट यू, मतलब जो फाइल्स में कहीं दबी हुई हैं, सरकारी फाइल्स में, उसको निकालना, ये स्कैम अनकवर करना, वो करना। अगर आप यही सब डॉक्यूमेंट करके यूट्यूब पर अपलोड करोगे ना, बहुत ज्यादा व्यूअर्स आपको डिस्कवर करेंगे। दैट्स माय एंगल। अरे ठीक है यार, उनके पास तुम हो ना, तुम्हें डिस्कवर कर लिया, हमें ना भी करें कोई बात नहीं। I'll tell you how Gen Z will start watching the news. अगर बहुत सारे opposing opinions वाले लोग एक साथ आकर एक civilized debate करें, I think that's what's going wrong. But that won't happen. हाँ, मैं तो बॉयकॉटेड हूँ, आई कांट कमेंट ऑन इट। अपोजिंग साइड आती नहीं है ना। क्यों ऐसे क्यों होता है? दुनिया भर में ये हो रहा है ओल्ड मीडिया के साथ, कि हर ओल्ड मीडिया एक तो चैनल तुम ना, हमें एज शेम करना बंद करो। ओल्ड मीडिया क्या होता है? मतलब I don't know how else to refer ट्रेडिशनल मीडिया। traditional media. या More polite name. पोलाइट नहीं, इट्स द रियल नेम। स्टॉप बीइंग एन एजिस्ट। Senior media. नो, Senior. ट्रेडिशनल मीडिया। नाउ इवन इमेजिन, एक टाइम में प्रिंट होता था, ट्रेडिशनल मीडिया, रेडियो होता था, अब तो हम ब्रॉडकास्ट वाले भी ट्रेडिशनल मीडिया हो गए हैं। ये देख लो तुम्हारी जनरेशन का कमाल। Well, I feel that's what's missing for a Gen Z perspective. कि very civilized, detailed, long form debates देखने हैं, दोनों साइड के ओपिनियन क्वालिटी डिबेट्स अब नहीं होती, दैट्स अ फैक्ट। दुनिया भर।
दुनिया भर में, और also because in the olden days one has done a Kapil Sibal versus an Arun Jaitley, वो अब नहीं देखने को मिलता. वो कभी होगा फिर से? I don't know, because हम थोड़े intolerant ज़्यादा हो गए हैं. Yeah. हम मतलब Gen Z will not tolerate, millennials don't मतलब it's a societal change. It's not in one part of the world. It's a societal change. Generations have changed. The way we do business has changed. The way politics used to happen versus the way it happens today has changed. तो change तो है. The only constant Like, is दुनिया ज़्यादा पोलराइज्ड हो चुकी है. एज इन हर जगह यू वर्सेस मी हो चुका है. जैसे अमेरिका में ये रिपब्लिकन वर्सेस डेमोक्रेट बहुत ज़्यादा इंटेंस हो चुका है. हमेशा इंटेंस था, आजकल बहुत ज़्यादा इंटेंस हो चुका है. मतलब अगर आप किसी अमेरिकन के साथ थोड़ी अवेयरनेस भी तो बढ़ गई है ना. हाँ, बट लोग ना दूसरी साइड के ओपिनियन सुनते ही नहीं. दैट्स द इशू. दैट कि दूसरी साइड के opinion सुनो यार. इंटॉलरेंस, हाँ, इंटॉलरेंस तो बहुत हो गई है. इसमें कोई दो राय नहीं. व्हाट्स योर इंट्यूशन अबाउट ट्रम्प? जितनी आपकी पैटर्न रिकग्निशन रही है एज अ सीनियर जर्नलिस्ट, क्या लगता है? He'll be Intuition, he's not behaving as per anybody's intuition. fully unpredictable. At the moment, yes, difficult to predict what he's saying and saying or doing. नोबेल पीस प्राइज इसको कोई दिलवा दे तो फिर काम डाउन हो जाए. ये इसको बोल दे थम जा बेटा, ठहर जा. तो अब ले ले ये. आई मीन आई डोंट नो ऐसा कुछ होगा कि नहीं, बट एट द मोमेंट आई वुड से लाइफ इट्स नॉट अ सिंपल फॉर्मूला एज राहुल गांधी इज एक्सपेक्टिंग इट टू बी कि अरे हम बिक गए हैं ट्रम्प के हाथ, उसने हमारा वो करवा दिया सीज फायर. मतलब टू पुट इट इन दैट ब्लैक एंड वाइट कैटेगरी नॉट पॉसिबल राइट नाउ. फ्यूचर आई डोंट नो, आई डोंट प्रिडिक्ट द फ्यूचर. आपने वो वीडियो देखा है? ट्रिपल एच जानते हो आप? ट्रिपल एच वो मेरे टाइम का एक बहुत बड़ा रेसलर था. हाँ हाँ तो हाँ उसकी एक मूव होती थी कि जब वो एंट्रेंस करता था वो पानी पीकर ऐसे पानी को थूकता था. तो हाँ, ट्रम्प वो ऊपर वो किसी अक्षय कुमार की फिल्म में भी था नहीं, शायद. वो अंडरटेकर है. वो अंडरटेकर, हाँ हाँ, But- देखा. आई नो अनदर वन. But Trump basically got Triple H outside the White House and made him do that. कि थूको यहाँ. और वो एक मीडिया मोमेंट बन गई अमेरिका में. भाई आई थिंक यू हैव कंपटीशन. वो पॉडकास्ट you जिस know, दिन no. शुरू करेगा ना बेटा, हाँ. तो उस दिन देखेंगे. और रणवीर अलाहाबादिया फॉर प्रेसिडेंट. I think I would be able to play. वाइस प्रेसिडेंट की फिलहाल खाली है, वहां अप्लाई करते. Would you like to see me in politics? Be so much If fun. it works for you. Yeah, you think I'd be a good तो politician? जाके पार्लियामेंट में ये सब करेगा. क्या ट्रिपल एच को नहीं, ला तुम्हारा के? इंडियाज गॉट लेटेंट करेगा. I mean, you I never mean, know. it's a thought. Yeah. Like imagine a cabinet जहाँ तन्मय भट्ट, समय रैना, रणवीर, कैरी मिनाटी, ये सारे लोग कैबिनेट मिनिस्टर्स. हाय रब्बा. कैबिनेट में The Punjabis were चुकले सन. बट कैन यू इमेजिन 50 साल बाद हमारी जनरेशन ही इन पावर रहेगी. दैट्स क्रेजी. Good for you. I just hope I'm not around. Maybe you will be around because of longevity. 50 साल बाद. हाँ. 50 साल बाद. Like आप ब्रायन जॉनसन को जानते हो? द longevity guy. होगा. मैंने कैन यू इमेजिन बोटॉक्स के बैरल्स ऑन ऑर्डर करने में. नॉट दैट आई बिलीव इन इट, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट इफ आई हैव टू बी अराउंड फॉर अनदर 50 years, maybe. हाय रब्बा, इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव ना. It'll be exciting times. तुम्हें मुबारक हो.